एक होती है शिक्षा और एक होती है विद्या। शिक्षा जो होती है वो किताबों से पढ़ के मिल जाती है, लेकिन विद्या जो होती है वो या तो गुरु की कृपा से मिलती है या प्रभु की कृपा से मिलती है। समझ में आई? शिक्षा है जैसे बरसात का भरा हुआ जल। शिक्षा इधर से बटोरा उधर से बटोरा, है ना। जिस तुम्हारे आसपास यहाँ कहीं कोई ऐसा बांध हो तो बांध में पानी भरता है ना, तो चारों तरफ से सिमिट सिमिट जल भरहि तलावा जिम सदगुण सज्जन पहि आवा। लेकिन एक होती है विद्या। विद्या कैसे होती है? जैसे धरती में से अपने आप फूटा हुआ स्रोत, झरना। पहले कुआं होता है तो वहां में स्रोत होते हैं, और कुआं की सफाई हो जाती थी साल 6 महीना में, वो स्रोत जो है और ज्यादा पानी देने लगते थे। अच्छा, बाहर का जो पानी होता है बरसात का, उसमें तो कीड़े भी पड़ते हैं, यदि न खींचो नवाए वितरण करो तो सड़ भी सकता है। लेकिन स्रोत का जो पानी होता है ना, वो एकदम स्वच्छ, निर्मल, ताजा, सर्दी में गरम और गर्मी में, ए भाई ने आवाज सुनंदा करो, सर्दी में और गर्मी में और चौमासे में ताजा, है ना। तो वो स्रोत जब फूटता है तो जैसे जैसे जब तक हम किसी महापुरुष के, किसी बुद्ध पुरुष के, किसी साधु के चरणों में 10-5 साल हम अपने आप को रखेंगे नहीं, तब तक विद्या प्राप्त नहीं होगी। शिक्षा मिल जाएगी, किताबों से हम कुछ बटोर लेंगे, लेकिन उस पानी की शुद्धता में शंका है। लेकिन स्रोत का जो फूटा हुआ जल है, अब नए नए बच्चे कथावाचक होते हैं ना, अच्छा है, परंपरा आगे चला रहे हैं, संत बनते हैं, कथा करते हैं। लेकिन यदि उन्होंने संतों का सानिध्य, संतों के अनुसार जीवन नहीं जिया, उनकी सेवा नहीं की और किताबों से रट के पढ़ के, एक जन तो कह रहे थे कि मैंने मोबाइल से कथा सीखी है, तो वो गड्ढे का जल है, स्रोत नहीं है, झरना नहीं है, हृदय का उद्गम नहीं है, वो विद्या नहीं है। और या विद्या सा विमुक्त, विद्या वो है जो मुक्ति प्रदान करे। मुक्ति को मतलब मरण नहीं होता। पहली मुक्ति है जीते जी विकारों से मुक्त हो जाना, दुर्गुणों से मुक्त हो जाना, बंधनों से मुक्त हो जाना, दुराग्रहों से मुक्त हो जाना, ये जीते जी मुक्ति है। और जब इनसे मुक्त हो जाएगा तो देह के मैं और मेरेपन से मुक्त होते ही फिर वो संसार से मुक्त हो जाएगा, जीवन से मुक्त हो जाएगा। तो या विद्या सा विमुक्त, विद्या वो है जो मुक्ति प्रदान करे, बंधनों को तोड़ दे। छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उपनिषद कहती हैं, छियन्ते चास्य कर्माणि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः। जो सारे संशयों का छेदन कर दे। और ग्रंथि माने गांठ, जो भीतर गांठ पड़ जाती है ना, जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई और जदपि मृषा छूटत कठिनई। उन गांठों को विद्यते, भेद दे, खोल दे, सुलझा दे। तो ध्रुव जी महाराज के विद्या प्रकट हुई, शिक्षा नहीं थी, वो विद्या थी। उस विद्या में उन्होंने स्तुति करी ध्येय
यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। हे अखिल शक्तिधर, हे अखिल शक्तियों के धारण करने वाले परमात्मा, हे प्रभु, आप जो है मेरी सुषुप्त इंद्रियों को, सुषुप्त मेरे ज्ञान को जागृत कर रहे हो, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।